हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स में आपका फिर से स्वागत है। कहते हैं कि अगर किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बट इस कहानी में ये सरासर गलत साबित हो रहा है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे आपके साथ बुरा ही होगा, ये इस कहानी का मानना है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आप अपने हेडफोन लगा लीजिए और चलते हैं कहानी की ओर। कहानी में कुल 4 पात्र हैं। एक का नाम अंकित, दूसरे का नाम रोहित, तीसरे का नाम सिया और चौथे का नाम तन्नू। ये चारों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में एक पुरानी क्लासरूम के बारे में कई अफवाह थी और वह अफवाह बहुत मशहूर थी। कहते थे कि उस क्लासरूम में एक टीचर की आत्मा भटकती है जो कई साल पहले वहाँ पढ़ते समय रहस्यमय तरीके से मर गए थे। और ऐसे ही एक दिन जब चारों दोस्त साथ बैठे थे तो सिया ने उस भूतिया क्लासरूम की घटना की बातों को शेयर लिया। उसने बताया कि कैसे लोग उस क्लासरूम में जाने से डरते थे और वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। अंकित ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। रोहन और तन्नू भी उसके साथ सहमत हो गए। सिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दोस्तों के उत्साह के आगे उसने भी हार मान ली। तो अगले दिन चारों ने तय किया कि वह उस भूतिया क्लासरूम का रहस्य जानने जाएंगे। वे आधी रात को अपने अपने कमरे से बाहर निकले और धीरे धीरे उस क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। स्कूल के उस हिस्से में सन्नाटा और अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल जमा था, जिससे वह जगह और भी डरावनी थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये चारों हॉस्टल में पढ़ते थे और ये अलग अलग हॉस्टल में पढ़ते थे जो इनके स्कूल के पास ही था। अंकित ने सबसे पहले दरवाजा खोला। दरवाजा चिरचिराने की आवाज के साथ खुला और चारों अंदर दाखिल हुए। कमरे का माहौल ठंडा और भयानक था। सिया ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैलाई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक तनु ने एक कोने में एक पुरानी डायरी देखी। उसने उसे उठाया और सबने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में लिखा था, यह क्लासरूम एक टीचर का था जिसका नाम मिस्टर वर्मा था। वह बहुत ही विद्वान और लोकप्रिय टीचर थे, लेकिन एक दिन वह अचानक मारे गए। उनकी आत्मा अभी भी इस क्लासरूम में भटकती है और न्याय की तलाश में है। अंकित ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और सोचा कि हो सकता है कि मिस्टर वर्मा की आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती हो। जैसे जैसे रात बीतती गई, कमरे में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सिया ने देखा कि एक परछाई उसकी तरफ पड़ रही है। तनु ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है और रोहन ने किसी को फुसफुसाते हुए सुना। अंकित ने अपने दोस्तों को शांत रहने और एक दूसरे का साथ ना छोड़ने की सलाह दी। आधी रात में अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगी और भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बहुत ही भयानक थी और उसने अंकित के दोस्तों को डराना शुरू कर दिया। अंकित ने हिम्मत जुटाई और भूत से बात करने की कोशिश की। भूत ने बताया कि वह मिस्टर वर्मा की आत्मा है और उसे धोखे से मारा गया था। उसकी आत्मा अब तक भटक रही है और न्याय की तलाश में है। मिस्टर वर्मा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके एक सहकर्मी ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें मार डाला। उनकी आत्मा अब भी इस क्लासरूम में भटक रही है और न्याय की तलाश में है। अंकित ने मिस्टर वर्मा को शांत करने के लिए वादा किया कि वह उनकी कहानी सबको बताएंगे और न्याय दिलाएंगे। सुबह होते ही चारों दोस्त स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। प्रिंसिपल ने पूरी कहानी सुनी और सुनकर झट से पुलिस बुलाई और मिस्टर वर्मा की मौत की जांच शुरू करवाई। पुलिस ने मिस्टर वर्मा के सहकर्मी को ढूंढ निकाला जो कि पहले से मर चुका था। तो न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और मिस्टर वर्मा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन अचानक ही चारों दोस्तों पर एक हमला हुआ। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली थी, मिस्टर वर्मा के सहकर्मी की आत्मा, जो अब एक भूत बन चुकी थी,
उन पर हमला कर दिया। रोहन और सिया पहले शिकार बने। तन्नू और अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन तन्नू भी जल्दी ही गिर पड़ी। अंकित अकेला बच गया। अंकित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भूत से मुकाबला करने के लिए एक पुराने मंत्र का सहारा लिया जो उसने अपनी दादी से सीखा था। मंत्र पढ़ते ही भूत कमजोर होने लगा और गायब हो गया। अंकित ने दोस्तों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की और वादा किया कि वह उनकी कहानी को सबके सामने लाएगा। अंकित की बहादुरी और सच्चाई की वजह से वह जीवित बच गया। उसने अपने दोस्तों को न्याय दिलाने का वादा किया और इस भूतिया घटना को सबके सामने लाने की ठानी। स्कूल प्रशासन और पुलिस ने मिलकर इस घटना की जांच की और मिस्टर वर्मा और उसके दोस्तों को न्याय दिलाने का प्रयास किया। इस कहानी ने सबको यह सिखाया कि डर को हमेशा हिम्मत और सच्चाई से हराया जा सकता है। अंकित की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई और सच्चाई और हिम्मत से हर डर का सामना किया जा सकता है।